नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है इमरजेंसी फंड कहाँ इन्वेस्ट करें। बैंक में करें, पोस्ट ऑफिस में करें, घर में रख दें। अगर इमरजेंसी अगर बोलते हैं तो बहुत समय तक ऐसा आता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जरूरत नहीं पड़ा। जब इमरजेंसी आएगा तभी आप यूज करेंगे। पता चला वो 5-10 साल पड़ा रह गया इमरजेंसी फंड में, तो आप उसको थोड़ा सा रिस्क में डाल सकते हैं जहाँ की थोड़ा सा गेन आ सकते हैं। अब मान लेते हैं 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, इमरजेंसी फंड बनाया आपने, या फिर आपको कहीं से बड़ा पैसा आता है, कोई रिटायरमेंट का पैसा है, कोई प्लॉट घर बेच के अपने पैसा जमा किया है, और उस पैसे को आप सेफेस्ट टाइप से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब मूलधन कम नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए मुझे इतने दिनों के बाद एक ही चीज समझ में आया है कि सारे पैसे को डेट फंड में रखेंगे, जहां का रिटर्न, जो भी रिटर्न होगा उसको थोड़ा थोड़ा करके एसटीपी के थ्रू स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देंगे। मूलधन हमेशा यहाँ पे सुरक्षित होगा। हो सकता है आपका एसबीआई में, बैंक में अकाउंट हो, एचडीएफसी, आईसीसी, एक्सिस, कहीं भी हो, इसी का शॉर्ट टर्म डेट फंड होगा, और यहां से जो रिटर्न जनरेट होगा वो हर महीने स्मॉल कैप में चलता चला जाएगा। एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड से में पैसा रखा, मान लेते हैं 10 लाख रुपया रखा आज से 10 साल पहले 2015 में, और यहां से जो रिटर्न लगभग होगा 5,000 रुपये पर मंथ, उसको हम ट्रांसफर करते चले गए एसबीआई स्मॉल कैप में। तो ऐसा देखते हैं कि डेट फंड में जो पैसा रखा उसने तो रिटर्न मात्र 7.17% रिटर्न दिया, लेकिन जो स्मॉल कैप में पैसा गया 5,000 रुपया स्विच होके, वो 19.41% का रिटर्न दिया। तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन में जो भी पैसा हो, बड़ा पैसा हो, इमरजेंसी का जितना भी पैसा हो, 10 लाख रखा, 5,000 रुपये यहाँ से निकलता गया, और निकल करके हर महीने स्मॉल कैप में चलता चला गया। तो लास्ट में अगर देखते हैं, जो हमने 10 लाख लगाया था उसका जो करेंट वैल्यू है 28 लाख है, मतलब 18 लाख का प्रॉफिट हुआ। और वो जो 10 लाख है वो हमेशा बरकरार रहा, मूलधन कम नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे इसमें थोड़ा सा इजाफा भी हुआ। अगर 6% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है तो थोड़ा थोड़ा रिटर्न यहाँ पे 7.1% का रिटर्न दिखाया, तो वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, और ज्यादातर पैसा स्विच होके स्मॉल कैप में चलता चला गया। तो कॉम्बिनेशन में आप रिटर्न इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इमरजेंसी फंड है तो हमेशा पैसा सेफ में न रख करके उसका जो रिटर्न है ट्रांसफर करके स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फॉर रिटायरमेंट, एचडीएफसी स्मॉल कैप फॉर चाइल्ड, 27 साल का एज है, क्या अच्छा रहेगा? जरूर ये शुरुआत सही है, धीरे धीरे जब पैसा आएगा फिर आप दूसरा फंड यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये शुरुआत में सही है, इसी तरह से कीजिए। यहाँ पे जो मैं रोज पार्क में जाके अर्थ थेरेपी करता हूँ, ये पैर इतना गड्ढा करके, एक ही बार गड्ढा करना है, उसके बाद तो मिट्टी ज्यादा भुरभुरा हो गया तो उसके बाद 1 मिनट में आप मिट्टी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पैर में रखना है। जितने भी तरह का प्रॉब्लम है वो धरती माता जो है ना, इसको खींच करके अर्थ कर देंगे, और जो ये जो हरियाली है ना, वो हरियाली जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। करके देखिए, लगातार 1 सप्ताह, बहुत फर्क पड़ेगा। मैं रोज कर रहा हूँ। सर आपका बात सही हो रहा है, आरबीआई यूएलआई ला रहा है। यूएलआई मतलब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, मतलब सबको लोन देना है, सबको लोन दे करके कर्ज के तले दबा देना है। जो भी कर्ज के तले के अंदर दबे जा रहे होंगे ना, अभी एक घटना आया चंडीगढ़ पंचकुला में, 7 लोग आत्महत्या कर लिया क्योंकि उनको परेशान किया जा रहा था, लोन लिया था। तो इस तरह का हरकत नहीं करना है अपने आप पे, क्योंकि जो आपको दे रहे हैं ना वो कागज दिया जा रहा है, और आपसे जो ले रहे हैं ना धन संपत्ति लिया जा रहा है। तो इसके लिए आप कितना भी कुछ भी लिए हो, तो इस चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट में 7 वीडियो मिलेगा। 7 वीडियो मिलने के बाद एक कागज पे लिखना है, और कागज लिख करके जमा कर देना है जहां से भी लिया है। उस कागज देने के बाद आपसे पैसा कोई नहीं मांगेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रखा, और यहाँ का जो रिटर्न है उसको आप स्मॉल कैप में ट्रांसफर करते चले जाइए, ताकि यहाँ पे लंबे समय तक पैसा अगर इन्वेस्टेड रहे तो स्मॉल कैप का इक्विटी का बेनिफिट आपको मिल सके। जब भी बैंक में जाते हैं तो अपना ही इंश्योरेंस प्लान बेचने के लिए लगे रहते हैं। जरूर जाएंगे तो आपको यूलिप, ट्रेडिशनल प्लान, इन सब में फंसा दिया जाएगा। बेहतर है कि उनको आप चेक काट के दे दीजिए एसबीआई स्मॉल कैप का, भैया इसी में करना है, घर से ही लिख के लेके जाइए एसबीआई का स्मॉल कैप। वहां भी नहीं, उसमें भी फेल हो जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब समझ में आए फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। राव सर, मुझे 4 साल बच्चे के लिए एसआईपी स्टार्ट करना है, बैंक में जाता हूँ तो अलग ही प्लान समझाना शुरू कर देते हैं। वो तो ऐसा करेंगे ही, क्योंकि वहां ज्यादा कुछ मिलता है। म्यूचुअल फंड करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी आप वही ट्राई कीजिए, घर से चेक लेके जाइए, जो भी फंड आपको लेना है, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, घर से लिख के ले जाइए और
वहाँ एसआईपी शुरू कर दीजिए। जब लिख के चेक पे वही लेके जाएंगे तो मजबूरी में 1 सप्ताह के बाद वो क्रिएट कर ही देंगे। कुछ भी नहीं देंगे तो वो आपको इंश्योरेंस ही समझाते रह जाएंगे। राउत सर रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में कुछ बताएं। आज से 15 साल पहले मैंने जब कैलकुलेशन किया था ना, तो सिंपली यही कैलकुलेट किया था कि 15,000 रुपये पर मंथ अगर 15 साल करता रहूंगा तो जो सबसे टॉप का फंड है उतना तो मिलने से रहा, ना मिले ये जरूरी नहीं कि जो सबसे अच्छा फंड है हमने उसी में इन्वेस्ट किया 15 साल तक बने रहे उसी में। 1,64,00,000 बना है 21% के रिटर्न से। लेकिन मैं बोलता हूं जो सबसे खराब फंड है 15.44% का रिटर्न मिला है, फंड का नाम है आदित्य बिरला स्मॉल कैप। 15,000 रुपये पर मंथ चलता गया 2010 से लेकर अब तक 27 लाख जमा हुआ है और पैसा बना है 95 लाख। इससे थोड़ा सा कम भी हो तो रिटायरमेंट पूरा हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया। तो यहां से अब जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा 60 से 70,000 रुपये पर मंथ ऑप्ट कर सकते हैं पेंशन। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लंबा समय है तो फंड शुरू कीजिए। जो रिस्क वाला फंड है उसी में इन्वेस्ट करना है तो ही ज्यादा गेन वहां पे नजर आएगा आपको लॉन्ग टर्म में। देखिए रिस्क का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, डूब जाएगा। रिस्क का मतलब ऊपर नीचे होगा। लार्ज कैप थोड़ा कम ऊपर नीचे होगा, मिड कैप थोड़ा कम होगा, स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा होगा। तो टाइम है ना आपके पास। अगर आप 2-4 साल बोलेंगे तो मैं तो बोलूंगा लार्ज कैप कीजिए, बैलेंस फंड कीजिए, डेट फंड में रखिए। ये लंबा समय है, रिटायरमेंट आप बोल रहे हैं तो 10-15 साल पहले प्लानिंग करेंगे ना, इसीलिए स्मॉल कैप में जाना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक बेहतरीन न्यूज आया है, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि टेस्ला साहब ने जो एक मशीन बनाया था उसी से अर्थक्वेक होता है। नेचुरल है ही नहीं अर्थक्वेक, भगवान जी नहीं देते। ये बंदा कभी मोगेम्बो का एजेंट रहा था और बनाया था एक ऐसा मशीन। अब यूएफओ से सब जगह घूमते रहते हैं ना जहाज से ऊपर, कहाँ क्रिएट करना है वो सुनाई भी नहीं देता है। हमारे कान का तो लिमिट है ना, उसी वाइब्रेशन तक सुन सकते हैं, उसके ऊपर नीचे होगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज है ना अर्थक्वेक, वो क्रिएटेड है, मैन मेड। अब यहाँ पे एक बेहतरीन किट दिखा रहा हूँ, आरटीपीसीआर, याद है ना आरटीपीसीआर। इसमें पानी डाला, नल का पानी, तो भी पॉजिटिव हो गया। आप खून डाल दो, पेशाब कर दो उसके ऊपर तो भी पॉजिटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एक निर्जीव चीज है ना। इसमें क्या किया ना, पैरामीटर, पानी का अपर सर्किल 500 नैनोमीटर होगा, इनर सर्किल 200 नैनोमीटर होगा, पानी का जो मटेरियल होगा उसके अंदर कुछ पैरामीटर होगा। तो वो 5 पैरामीटर वो किट में फिट कर दिया और इंस्ट्रक्शन दिया जहां जहां मिले पॉजिटिव दिखा देना। दिखा दिया पॉजिटिव, रेड सा लाइन ऊपर तक जाता है। पर मशीन से निकालेंगे टाइप करके कुछ और निकलेगा, मरो ना, हो गया। मशीन कुछ और बता रहा है, प्रिंट आउट कुछ और निकल रहा है। तो कुछ भी डालो सब टेस्ट पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखते हैं हाउस वाइफ हैं, वांट टू सेफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 2 फंड सेलेक्ट किया है, क्या सही है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बेहतरीन फंड है 2000 पर मंथ। आईसीसी पोटेंशियल ब्लू चिप ये भी बेहतरीन फंड है, लेकिन 4000 रुपया आपने 2000 रुपया लार्ज कैप में लगाया, ये मिड कैप में लगाया। यदि आपके पास यहाँ से लंबा समय है, 10 साल 15 साल से ऊपर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा 4000 को आप 1-1000 करके डिवाइड कर दीजिए। आईसीसी का ही स्मॉल कैप 1000 रुपये डिवाइड कर दीजिए और मोतीलाल का ही स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में 1000 रुपये डिवाइड कर दीजिए। तो 4 फंड हो जाएगा आपके पास, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और लंबे समय में पता भी चल जाएगा कि सबसे बेहतरीन फंड कौन सा हुआ। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।